हेलो दोस्तों, मैं अभी लाइब्रेरी पहुंच चुका हूं और आज डे 5 है। 80 डेज जो सीरी विद्या पर वेदिका पर चल रहा है उसका आज डे 5 है और जो उज्ज्वल सर चला रहे हैं। तो हम यहाँ पर आ गए हैं लाइब्रेरी में और आज बारिश हो रही थी तो आने में थोड़ा समय में लेट हो गया है। आप लोग देख सकते हैं 9:30 बज रहे हैं और अब हम आकर अपने सारे आज का जो टारगेट्स है उसको पहले देखते हैं। तो घटना चक्र जो हिस्ट्री का है उसमें चैप्टर 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 है और साइंस में चैप्टर 8 पढ़ना है लूसेंट और एनसीईआरटी से। और पॉलिटी में घटना चक्र से लगाना है राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रधानमंत्री। और करंट अफेयर का एसपीडी से एमसीक्यू करना है। तो सारे हमने अपना सोर्स निकाल लिए हैं जो सर बोले हैं। और घटना चक्र इतिहास का निकालते हैं और जो हमने कल कर लिया था उसको टिक लगा लेते हैं। ये कंप्लीट हो गए हैं। और आज कांग्रेस साम्राज्यवादी पार्टी से पढ़ना है, यहाँ तक पढ़ना है। और यहाँ तक हमने देखा तो 45 चैप्टर नंबर तक पढ़ना है जिसमें है भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ तक पढ़ना है। तो इसको हम पहले कंप्लीट करेंगे एक एक करके, जिसमें समाजवादी पार्टी है, पंचायती चुनाव है, प्रांतीय चुनाव और क्रिप्स मिशन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, पाकिस्तान की मांग, ये सब है। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट टारगेट है उस हिस्ट्री घटना चक्र से शुरू होता है और सर ने बोला है हिस्ट्री घटना चक्र कर लेने पे आपका सारा जो बीपीएससी है 71वीं उसका सारा क्वेश्चन आसानी से कवर हो जाएंगे। तो यहाँ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यहाँ से स्टार्ट करना है और हमको पढ़ना है। तो हम सारे जो देख लेते हैं कौन कौन टॉपिक है उसको फिर अच्छे से कर लेंगे। तो घटना चक्र से करने से हमको पता चलता है आईएएस पीसीएस में जो भी आए हुए क्वेश्चन है कि किस आधार पे आते हैं, इसलिए हमको अधिकतर घटना चक्र करना चाहिए। तो यहाँ पर अपना घटना चक्र निकालते हैं हिस्ट्री का। और क्रिप्स मिशन, ये देखिए ये सारे टॉपिक हैं, इनको करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ से क्वेश्चन कोर आते हैं। तो सारे हम पहले देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक करना है। और ये देसी रियासतें ये भी करना है। और ये द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग, और ये व्यक्तिगत सत्याग्रह, और फिर क्रिप्स मिशन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ तक आज का टारगेट है। इसको हम आज का फर्स्ट टारगेट यही है तो इसको पहले कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। और इसको पहले इसका जो शुरू में शॉर्ट नोट्स टाइप का दिया रहता है वो बहुत ज़रूरी रहता है, बहुत हेल्पफुल रहता है। फैक्ट उसमें अच्छे खासे दिए रहते हैं। तो पहले उसको हम रिवाइज करते हैं, फिर उसको एक एक क्वेश्चन को करते हैं। फिर क्वेश्चन के नीचे एनालिसिस दिया रहता है, उसको ज़रूर करें। फिर उसको करने से आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी क्वेश्चन उसको छोड़ना नहीं चाहिए। उसमें आप देखेंगे कि आईएएस में जो पूछे गए क्वेश्चन वो अधिकतर पीसीएस में पूछे जाते हैं, या कोई अलग पीसीएस में पूछा हुआ है तो बिहार पीसीएस में या छत्तीसगढ़ पीसीएस या एमपी पीसीएस सब में ज़रूर पूछता है। इसीलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़िए मत, सारे इम्पोर्टेंट हैं, सबको ज़रूरी से ज़रूरी करें। इसको करने में आपको समय भले लगेगा लेकिन ये आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा एग्ज़ाम के दिन। इसको जितना बार हो सके उतना बार रिवाइज करें। फिर इसको मैं रिवाइज करते रहता हूँ और फिर रिवाइज करता हूँ। इसको देखिए यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन तक सारा कर लेता हूँ। समय हो गए हैं 12:15। और फिर मैं अगला जो आज का टारगेट था इसको टिक लगा लेता हूँ, ये कंप्लीट हो गया। फिर चैप्टर 8 जो था एनसीईआरटी से उसको करते हैं। उसको करते करते देखिए यहाँ पे समय काफ़ी निकल चुका है। और यहाँ पर जो चैप्टर 8 है एनसीईआरटी लूसेंट, इसको करना है। तो इसको हम निकाल लेते हैं पहले, एनसीईआरटी और प्लस लूसेंट दोनों से करना है हमको। तो चैप्टर 8 करना है लूसेंट और एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड करेगा और जो सामान्य ज्ञान का जो लूसेंट आता है उसको मैं कर लेता हूँ। 3:30 बज चुके हैं। तो आज का जो दूसरा टारगेट है वो भी मेरा कंप्लीट हो जाता है। एनसीईआरटी से फिजिक्स चैप्टर
जो गति के नियम रहता है। अब घटना चक्र पॉलिटी से करेंगे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल। तो अपना घटना चक्र निकाल लेते हैं पॉलिटी का, भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें जो उपराष्ट्रपति करना है वो, और राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये तीनों करना रहता है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए, इसको देखते हैं ये कहाँ पर है। तो इसको करने में करीब देखिए 5 बज गए, और मेरे आज का टॉपिक उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, इसी में प्रधानमंत्री भी आता है, और राज्यपाल, ये तीनों हम अपने कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसका आज का जो ये पॉलिटी का टारगेट है ये भी कंप्लीट हो गया, और स्पीडी से MCQ अब करना है और हाई कोर्ट करना है। तो स्पीडी से हम निकालते हैं। इसमें उच्च न्यायालय, भारत के उच्च न्यायालय, सर ने बोला इसमें पटना का और उड़ीसा का और गुजरात का, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, इसको कर लें। और यहाँ MCQ 101 से 125 तक करना है। तो इसको हम करते हैं, और ये करते करते 5:30 हो गया। आधा घंटा में इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आज का ये जो लास्ट टारगेट था ये भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो इसको टिक लगाते हैं। आज का जो सर टारगेट था ऑल कंप्लीट हो चुका है। फिर इसके बाद अब ये जो सर का वीडियो आया रहता है, और डे 6 से डे 10 का वो शेड्यूल दिए रहते हैं, तो उसको पहले लिख लेते हैं। ये सर वेदिका पथ जो है उससे दिए हैं, डे 6 से डे 8 तक, डे 10 तक। और फिर 71 BPSC का जो हमने रिवीजन कर रहे थे उसको निकालते हैं। जो सर का KGS का जो करंट का था, करंट क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट हमको लगता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हमको करते करते समय काफ़ी निकल जाता है। सफ़ेद 7 बज गए हैं, 7:15 होने को है। तो फिर इसको हम कर लेते हैं। फिर निकालते हैं हम बिहार PYQ, जो बिहार स्पेसिफिक निकालता है उसको करते हैं। और जो जो टॉपिक जो हम को करना रहता है उसको हम जो आज जहाँ से हिस्ट्री का रहता है वहाँ से इसमें भी हम करते हैं। हिस्ट्री में जो जो टॉपिक रहता है, जो घटना चक्र में लगाए रहते हैं स्पेसिफिक हिस्ट्री में, उसको इससे भी करते हैं। फिर जो पॉलिटी का जो रहता है उसको भी इसी से करते हैं, क्योंकि इसमें बिहार स्पेसिफिक, बिहार PCS द्वारा पूछे गए सारे प्रश्न दिखे रहते हैं। तो इसको बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब, इसलिए कि बिहार PCS या कोई भी PCS हो गया, वो अपना क्वेश्चन को रिपीट बहुत ज़्यादा करता है। तो इसको हम करते हैं। प्रांतीय चुनाव, ये सब जो देखिए जो जो उसमें टॉपिक था वो सारे इसमें भी है। द्वितीय विश्व युद्ध, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसको करते करते मेरे को 7:45 हो चुके हैं, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो आज का ये जो टारगेट था वो मेरा कंप्लीट हो गया है, सारे टारगेट कंप्लीट हो गए हैं। ये एक्स्ट्रा में जो PSC बिहार PCS का था उससे हमने सोचा कि इसको भी कर लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट लगेगा। तो ये आज इसको भी रिवाइज कर लिए हैं। इसमें राज्यपाल किया, उपराष्ट्रपति किया, तो इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। और वीडियो बनाने में आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, हमको सपोर्ट करें थोड़ा ज़्यादा। अब मैं लाइब्रेरी से निकल रहा हूँ, अब घर के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि 7:45 होने वाले हैं। ऑटो मिलने में दिक्कत होता है, इसीलिए। मेरा घर थोड़ा दूर है, यहाँ सासाराम से 3 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ मैं ऑटो के लिए आ चुका हूँ। रोज़ की तरह यहाँ पे लगे हुए हैं ठेले वेले, और मैं ऑटो अब पकड़ूँगा, अब ऑटो से चला जाऊँगा। धन्यवाद।